मीठा, खाने को चाहिए मीठा और बोलने को कड़वा। जिसने जीभ संभाल ली उसका जीवन संभल गया। जिसने जीभ संभाल ली उसका जीवन संभल गया, और जिसने जीभ नहीं संभाली उसका जीवन बिगड़ गया। क्यों? जिसको बोलना आ गया, किससे कैसे बोलना है, किससे कैसे बात की जाती है, किसके प्रति कितने योग्य शब्द यूज करना चाहिए, बोलना आ गया, उसका जीवन यूं अच्छा बनता। और खाना, आदमी कुछ भी खाता है, कहां संयम है? चाइनीज लाओ तो खाएगा, फास्ट फूड लाओ तो खाएगा, पिज्जा लाओ तो खाएगा, बर्गर लाओ तो खाएगा, ये जो खिला दो तो ये पोस्ट बॉक्स की तरह कुछ भी पेट में डाल देता है। यही खबर नहीं है कि क्या खाना। अभी तो जीएम फूड्स जैसी भयंकर समस्या देश में और दुनिया में पैदा होने वाली, जो काफी खतरनाक, हिंसक और बीमारियों को बढ़ाने वाले होंगे। सीडलेस जो फल फ्रूट्स हैं, जो ये भी वेरी डेंजरस। जो देसी व्यवस्थाएं हैं वही सही हैं, लौट के वापस आना पड़ेगा। लोग अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे बंगले के लिए शहर गए, डॉक्टर ने कहा हवा बहुत प्रदूषित है और तुम्हारी बीमारियों का कारण यही है, वापस गांव आए, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक, बहुत अच्छा दिखने के लिए, चमक दमक के लिए प्लास्टिक का यूज किया भरपूर। वैज्ञानिकों ने शोर मचाया, पृथ्वी नष्ट हुई जा रही है, बंद करो प्लास्टिक का यूज। वापस वही मिट्टी के कुल्हड़ पर आ रहे हैं वापस। देख लो, चांद पर जाने वाली दुनिया को बाद में अंततः पृथ्वी पर ही लौटना पड़ेगा। विज्ञान खोज कर रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है। विज्ञान खोज कर रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं, और हम खोज कर रहे हैं कि जीवन में मंगल है कि नहीं। साधु संत ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है भी कि नहीं लोगों के। मंगल पर जीवन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में मंगल होना चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सज्जनों, चांद पर पहुंचे बहुत जरूरी नहीं है, हम धरती पर जीना सीख लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रयान थोड़ा सा फ्लॉप टाइप का हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमारी कार्य करने की क्षमता फ्लॉप नहीं होना चाहिए। कल के दिन हम दूसरा चंद्रयान बना लेंगे। हमारी सोच और हमारी कार्य करने की शैली खत्म नहीं होना चाहिए, हमारी मानवता खत्म नहीं होना चाहिए, तो हम कुछ और भी कर सकते। मानवता के लिए जरूरी, देश के लिए जरूरी चीज है। तो 5 इंद्रिय और मन, ये 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। 5 इंद्रियां ना हो तो आदमी अमुक अमुक काम नहीं कर सकता, कान ना हो तो सुन नहीं सकता। एक छोटे बच्चे को लाई एक दिन एक माँ, बच्चा बोलता नहीं है, तो हमने पूछा सुनता है? सुनता नहीं। सुनता नहीं इसलिए नहीं बोलता, अगर ये सुन रहा होता तो सुन करके प्रोनाउंसिएशन सीखता, बोलता। कोशिश करो कि सुनने लग जाए, और सुनने लग जाएगा तो बोलने लग जाएगा। मतलब कान अकेला ना हो तो मुंह भी बंद हो सकता है, बोलना भी बंद हो सकता है। इंद्रियां हैं सौभाग्य से सही हैं, तो इनका सही यूज करो। यहां तो पंचेंद्रिय को बस में रखने की बात कर रहे हैं। बस में का मतलब क्या? घोड़े हैं, घोड़ों की कमान तो अपने हाथ में रखो, घोड़े होना बुरा नहीं है। शरीर बॉडी रूपी एक रथ है, इस रथ में 5 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, और मन रूपी सारथी है, आत्मा रूपी राजा है। सारथी को चाहिए कि घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखे, और राजा को चाहिए कि सारथी की लगाम अपने हाथ में रखे। बराबर? आपके पास घोड़े हैं और बढ़िया घोड़े हैं, इसका मतलब है कि आप पावरफुल हैं।
आप इनसे बढ़िया यात्रा कर सकते हैं, लंबी यात्रा कर सकते हैं। कब? जब आपका सारथी बढ़िया हो, और कब? जब आप खुद ज्यादा समझदार हो। नहीं तो घोड़े होते हैं जी, बोलो, वो तो कहीं भी कूदते हैं और तुमको गड्ढे में गिरा देंगे। और सारथी तो सारथी है, अगर ऊपर से कोई ठीक ऑर्डर ना मिला तो जहां ले जाना चाहा, जहां मर्जी आएगी वहां जाएगा। इसका मतलब है कि अपने ज्ञायक स्वभाव, अपने चैतन्य आत्मा को ज्यादा समझदारी से काम करने की जरूरत है। 5 इंद्रियां हमारी मालिक नहीं है। बॉडी, ये रथ हमारा मालिक नहीं है। इस रथ के मालिक हम हैं, घोड़ों के मालिक हम हैं। आत्मा और मन हमारा ड्राइवर है। हम उसे सब कुछ नहीं अधिकार सौंप सकते। ड्राइवर को हम गाड़ी का अधिकार दे सकते हैं, चलाने का अधिकार दे सकते हैं, पेट्रोल का, सर्विस का की अधिकार दे सकते हैं, लेकिन ऑर्डर तो हमारा चलेगा कि कब जाना है, किधर जाना है, किधर पहुंचना है। वो ही संयमी जीव ऐसा निर्णय करता है कि मैं चैतन्य ज्ञायक आत्मा, शरीर रथ, 5 इंद्रिय घोड़े, मन सारथी, इसका सही उपयोग करना। इसलिए कहा काय छाओ प्रतिपाल, 5 इंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। बोलो, आपको मालूम पड़ जाए कि अब सागवाड़ा में भी कोई चोर आ गए हैं, तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? दुकान की रखवाली बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? घर की रखवाली बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? और एक्स्ट्रा चौकीदार रखना पड़ेंगे, सुरक्षा गार्ड रखना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है चोरी कर लेगा कोई। चोरों के डर से लोग अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करते हैं, और विषय रूपी चोरों से ज्ञानी अपने परिणामों की सुरक्षा करते हैं। किससे सुरक्षा करना है? आपकी दुकान की सुरक्षा के लिए तो 4 सिक्योरिटी गार्ड रख दिए, और जबकि अपने आत्मा की सुरक्षा के लिए कितने गार्ड हैं? बोलो। पंचेंद्रिय मन बस करो, वरना विषय वासना रूपी चोर तुमको बर्बाद कर देंगे। देख लो, अमुक अमुक संत महात्मा कहलाने वाले भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े। क्यों? क्या बात हो गई? अरे विषय वासना रूपी चोरों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, वो पराजित हो गए, फिर लोक व्यवहार में जो दंड होता है सो भोगना पड़ा। अगर विषय वासना को दिगंबर मुनि 5 इंद्रिय और मन को बस में करते, विचलित नहीं होते, आकर्षित नहीं होते, कामनाएं, चाहनाएं, इच्छाएं, वासनाएं नहीं पालते हैं, इसलिए नग्न दिगंबर रूप होने के बाद भी जन जन के लिए पूजनीय बन जाते हैं। दुनिया में देवता की तरह उनकी मान्यता हो जाती है। क्यों? 5 इंद्रियां, मन उनने बस में किया है। वे कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कुछ भी किसी को टेंशन नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी अपने परिवार के साथ दर्शन को आते ना, जिनको जैन धर्म का गहराई से ज्ञान नहीं है, वे लोग भी अपने बेटे बेटियों को, बेटा पांव छुओ, बेटी महाराज जी के पांव छुओ, जबकि उसी बेटी को समझाते हैं किसी दूसरे आदमी से बात नहीं करना पड़ती है, लड़कों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं। और उसी बेटी को कहते हैं फिर गुरुजी है, आशीर्वाद लो, पास में आओ, अपनी बात पूछ लो, आशीर्वाद ले लो। क्यों? ऐसी विश्वास की, श्रद्धा की मुद्रा है कि दुनिया की जिस भी आदमी ने दिगंबर मुनि को समझा, उसके मन से हर कांटा निकल जाता और पक्का हो जाता है कि साधु हैं तो दिगंबर जैन मुनि।
क्यों? 5 इंद्रियां मन बस में है। बेटा दर्शन को जाओ, बेटी दर्शन को जाओ, बहू दर्शन को जाओ, कोई टेंशन नहीं। और दूसरी बात है कि उनके पास दर्शन देने को भी टाइम नहीं। वो आंख बंद करके सामायिक में बैठे होंगे, ध्यान में बैठे होंगे, शास्त्र पढ़ रहे होंगे, चर्या को गए होंगे, उनको दर्शन देने को भी टाइम नहीं, बात करने का तो छोड़ो। 5 इंद्रियां मन बस में किया है। आपने सुना होगा सिकंदर जब भारत आया, भारत विजय तो पूरा क्या कर पाया, लेकिन उसको उसके गुरु ने कहा था कि हिंदुस्तान में बड़े अच्छे साधु होते हैं, अगर कोई मिले तो एक आध साधु लाना। सिकंदर ने ऐसे ही सम्राट पुरु को पूछा कि इस देश को, इस एरिया को मैंने अपने कब्जे में कर लिया, क्या कोई आदमी ऐसा है जो सिकंदर को नहीं मानता? पौरुष ने कहा कि कुछ दिगंबर मुनि हैं, वो किसी को नहीं मानते, ना हमको मानते हैं राजा, हमको उनके दर्शन को जाना पड़ता है, और ना तुमको कुछ मानते। उसने सैनिकों को भेजा कि जाओ मालूम करो कौन लोग हैं, लाओ हमारे पास, बोलो महान सिकंदर के दर्शन करो। पहुंचे दिगंबर साधु गरम गरम पत्थरों पर भयंकर गर्मी में साधना को बैठे थे, पसीना बह रहा था और वो अपने ध्यान में लीन थे। सैनिक देख करके अचकचा गए, ऐसे लोग ये देवता से कम नहीं, ऐसी साधना और ऐसी शांत मुद्रा, ना गुस्सा है, ना क्रोध है, ना मान है, ना मायाचारी, ना वासना, जैसे भगवान बैठे। मन में श्रद्धा आई, फिर भी सम्राट का रुतबा दिखाया, सिकंदर ने बुलाया है, चलो। किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। हमको फालतू की बात करने का टाइम नहीं है। क्या देखो, हमसे ज्यादा बिजी कोई नहीं होगा। बोलो जी दिनेश जी, आप बिजी होगे, लेकिन हमसे ज्यादा बिजी हम अपने में ही बिजी हैं। बहुत सारी बाहर की चीजें नहीं है, लेकिन हम अपने में बिजी हैं, हम अपने आप को इजी करने में बिजी। मतलब है कि हमको बाहर की बात करने के लिए रुचि पैदा नहीं हो रही कि ये पूछो कि ये करो कि वो करो। सहज संतुष्ट हैं, शांत हैं। कोई जवाब ना मिला तो सैनिक पहुंचे कि कोई नहीं आने को तैयार, सुनता भी नहीं कोई। पौरुष से पूछा तो कि वो बहरे होते हैं? बोले बहरे नहीं होते, महान ज्ञानी होते। फिर उनको ऐसी बात से क्या लेना देना, इसलिए सुना भी नहीं। कहते हैं सम्राट खुद पहुंचे और जाके कहा कि हमें नमस्कार करो, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। तब महान आचार्य दौलामस, उन्होंने कहा तुम चक्रवर्ती कब से बन गए? सिकंदर हड़बड़ा गया, कोई मेरे से जबान भी नहीं लड़ाता है और ये पूछ रहा है कि तुम चक्रवर्ती कैसे और कब से बन गए? चक्रवर्ती तो मैं हूं। सिकंदर ने एक ठागा लगाया, दुनिया को जीता है मैंने, मैं चक्रवर्ती हूं, और तुम्हारे ऊपर तो कपड़ा भी नहीं है, तुम कैसे चक्रवर्ती हो? आचार्य ने कहा कि तुम चक्रवर्ती हो विषय वासना की गुलाम। तुम दूसरों को मार करके, सता करके, किसी तरह से संपत्तियों को कब्जा करके चक्रवर्ती बने हो, लेकिन मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन 6 खंडों को जीता है, इसलिए सचमुच का चक्रवर्ती तो मैं हूं। जो अपने को जीतता है वो सच्चा चक्रवर्ती, वो सच्चा सन्यासी, वो सच्चा राजा है। दुनिया में राजा को तो राजा ही कहा जाता है और मुनियों को महाराजा कहा जाता है। देख लो, यानी समझना ऐसे क्यों। और हमारे देश में तो ये मान्यता, अभी मोदी का एक लेक्चर हुआ था और उसमें भी उन्होंने भी अपने उसमें स्पष्ट किया कि एक दिगंबर, एक मुनि को हम जानते हैं और उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी। तो राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री हो कि बड़े से बड़े राजा, जिन्हें भारतीय संस्कृति थोड़ी सी भी समझ है,
वो ऐसे मुनि के दर्शन पाएंगे तो चरण स्पर्श किए बिना वापिस नहीं जाएंगे, आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर के राजा हैं और ये भीतर के राजा। इन्होंने इंद्रियों को जीता है, इन्होंने संयम किया है। तो संयम बहुत कीमती है। घर में भी देख लो, जो बेटा ज्यादा संयम पालता हो, जो बहू ज्यादा संयम पालती हो, घर के बड़े लोग उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं कि भाई ध्यान रखना है इसका, ये मौन से खाना खाता है, इसका परोसने का ध्यान रखना है। जैन साहब रात को नहीं खाते हैं, देखो पहले इनको भोजन करा दो, बाद में दूसरों को। ऐसे प्रतापगढ़ की बात है, एक मुस्लिम भाई ने अपने किसी कार्यक्रम में और जैनों को निमंत्रण दिया। होता है ना, सब व्यापार रिलेशन, बिजनेस रिलेशन होते हैं और फिर तरह तरह की दोस्तियां होती हैं। तो उसी टाइप से उन्होंने, और लेटर में लिखा बाकायदा नीचे, आपके लिए रात होने से पहले भोजन की व्यवस्था है, आप 5 बजे पधारें। जानते हैं लोग, उसका सम्मान देते हैं। संयमी का सम्मान होता है। राम की पूजा क्यों होती? संयम और मर्यादा। महावीर की पूजा क्यों होती? संयम, साधना, अहिंसा और मर्यादा। जानिए, तो अपन संयम रूपी रतन संभालें हैं। आजकल तो ऐसे गंदे स्लोगन्स पढ़ने को, सुनने को मिल जाएंगे ना, टी शर्ट पर भी लिख देते हैं? वर्जन इज कैंसर। मतलब अर्थ करना भी बड़ा बेवकूफी के। कुंवारे रहना कैंसर के समान है। बताइए कितनी बेवकूफ बात है। एक तरह से उकसाना विषय वासना के लिए। भले भाई एड्स जैसी समस्याएं पैदा हो जाएं, चाहे अनैतिकता पैदा हो जाए और चाहे बीमारियां पैदा हो जाएं, लेकिन ये जो ऐसा माहौल जो लोग पैदा करते हैं बहुत गलत। कारण शील संयम की अपनी कीमत है, विकार और वासना की आज भी कोई कीमत नहीं।